हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि आप सभी को पता है, इस वीडियो सीरीज़ में हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर DSSS और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है इंटेलिजेंस। इसका पार्ट 3 है, ये पार्ट 1 और 2 हम कर चुके हैं। बहुत सारे पार्ट्स इसके बन रहे हैं क्योंकि एक कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कह सकते बट बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसमें काफ़ी सारी थ्योरीज आ जाती हैं, तो हमने काफ़ी सारी तो कर भी ली हैं, जैसे स्पीयरमैन की, थर्स्टन, थॉमसन, थॉर्नडाइक, ये सब थ्योरीज पार्ट 1 और 2 में कर लिए। और आगे की जो आज की वीडियो, इसमें हम करेंगे पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। एंड दिस वीडियो सीरीज इज़ प्रेजेंटेड बाय मी। मेरा नाम है सुमीत। आज की थ्योरी जो है हमारी है पास थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या फिर पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। पास मॉडल जो है बहुत ही इतना मेन स्ट्रीम मॉडल या इतना मेन स्ट्रीम थ्योरी नहीं है इंटेलिजेंस की, बट फिर भी आपको मैं वो चीज़ें पहले बता देती हूँ जो कि फैक्चुअल है या जो कि MCQs में पूछी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे थ्योरी की। समझना इसलिए ज़रूरी होता है, रिटेंशन अच्छी रहे इसके लिए। ठीक है, एग्ज़ाम में कुछ आ जाए तो रिकॉल करना इजी रहे, उसके लिए समझना भी ज़रूरी होता है। बट MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फैक्ट्स भी पता होने चाहिए किसी भी टॉपिक के बारे में। तो ये जो थ्योरी है ये दी थी JP दास, नेग्लियरी और कर्बी ने। ठीक है, तो बेसिकली आपको तो स्पेलिंग याद रखने। अगर मैं ये दो वो प्रोनाउंसिएशन गलत भी बोल रही हूँ तो वो अपने अपने हिसाब से रहती है प्रोनाउंसिएशन, बट ये 3 नाम आपको याद रखने इस थ्योरी के लिए। और ये इन्होंने दी थी 1994 में। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्ट हो गया कि दास, नेग्लियरी और कर्बी ने दी थी। कब दी थी? 1994 में। और ये जो थ्योरी है इसका जो बेसिक फाउंडेशन जो रखी गई थी, काम जो करा गया था वो किया था AR ल्यूरिया ने। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्ट है कि किसने ये थ्योरी दी है, दूसरी है कब दी है, तीसरी दी है कि किसके काम पे बेस्ड ये थ्योरी है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखो। उसके बाद जो मेन हमारी चीज़ आती है कि पास थ्योरी को पास थ्योरी क्यों बोला जाता है, तो वो इसलिए क्योंकि ये जो पास वर्ड है इसकी बेसिकली एक फुल फॉर्म है P फॉर प्लानिंग, A फॉर अटेंशन अराउजल, S फॉर साइमल्टेनियस एंड जो दूसरा एक S है वो है सक्सेसिव प्रोसेसिंग। ठीक है, तो P फॉर प्लानिंग, A फॉर अटेंशन अराउजल एंड एक S है साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग के लिए और दूसरा है सक्सेसिव प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो ये जो है पास की फुल फॉर्म है, इसलिए इस थ्योरी का नाम पास पड़ा है। अब ये जो चारों चीज़ें हैं ना, जो पास की फुल फॉर्म हमने करी है, ये बेसिकली कुछ फंक्शंस हैं जो हमारी ब्रेन में परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी को अब आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, किसने दी, कब दी, किसके काम पे बेस्ड थी और इसको पास थ्योरी क्यों बोला जाता है। ये चारों की जो ये जो फुल फॉर्म है ये भी पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इम्पॉर्टेंट है वो बता दी। अब हम थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले हमने जितनी भी इंटेलिजेंस की थ्योरीज करी थी उसमें बेसिकली क्या था, फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। ठीक है, वो फैक्टर थ्योरीज थी। ठीक है, जी फैक्टर एंड S फैक्टर, मल्टी फैक्टर, ग्रुप फैक्टर थ्योरीज करी हैं। ठीक है, अब ये जो थ्योरी है ना, इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं है। बेसिकली इसमें क्या कहा गया है बाय दीज 3 पीपल जिन्होंने ये थ्योरी दी है, इसमें ये कहा गया है कि हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन के स्ट्रक्चर पे बेस्ड ये थ्योरी है बेसिकली। ठीक है, इन्होंने कहा है कि वेट अ मिनट, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो ब्रेन है ना वो अलग अलग जो है उससे बना हुआ है, अलग अलग उसके यूनिट्स हैं। ठीक है, ये फ्रंटल लोब, जैसे इस थ्योरी में जो जो काम आ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल और ब्रेन स्टेम। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग ये जो अलग अलग ब्रेन के पार्ट्स हैं इनका अलग अलग फंक्शन है। और ये ब्रेन के पार्ट्स का जो फंक्शन है, ठीक है, वो कितना एफिशिएंट है उस पर डिपेंड करता है कि कोई इंसान कितना इंटेलिजेंट होता है या वो कोई किसी भी टास्क को कितना एफिशिएंटली सॉल्व कर पाता है। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है वो ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग तरह के फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो है वो काम करता है। अब देखो, मान लो कई बार क्या होता है ना, देखो 2 तरह के कई बार होता है इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि अच्छा इसकी मेमोरी बहुत शार्प है, पर वो कुछ कर नहीं पाते, वो डिस्ट्रैक्ट इजीली हो जाते हैं। ठीक है, उनको कोई गोल अचीव नहीं हो पाता है, वो ऐसे हर तरफ भागते हैं, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, बट कुछ भी नहीं हो पाता है उनसे। हालांकि उनमें बहुत अच्छी ग्रास्पिंग पावर है, मेमोरी पावर्स है, अंडरस्टैंडिंग पावर है, पर उनकी प्रॉब्लम क्या होता है, वो
फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जो दो फंक्शंस हैं ब्रेन के एक ही पार्ट में नहीं हो रहे हैं। उनका जो ग्रास्पिंग और मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट जो ब्रेन का वो अच्छे से एफिशिएंटली काम कर रहा है, पर शायद जो फोकस वाला पार्ट है, जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, जो अटेंशन वाला पार्ट है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो उसी तरीके से ये सब मिला के एक इंसान की इंटेलिजेंस बनती है। अलग अलग ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं उनका अलग अलग फंक्शन है, और वो फंक्शंस क्या है अभी हमने देखा। वो फंक्शंस हमारे पास हैं ये 4, जो कि है प्लानिंग, अटेंशन, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग और सक्सेसिव प्रोसेसिंग। ओके, तो सबसे पहले आता है पी फॉर प्लानिंग। अब देखते हैं ये ब्रेन के कौन से पार्ट में हो रहा है। जो प्लानिंग हो रहा है ना, वो ब्रेन के फ्रंटल लोब में हो रही है। ठीक है, तो 3 फंक्शनल यूनिट्स है ब्रेन की। फर्स्ट फंक्शनल यूनिट, सेकंड फंक्शनल यूनिट एंड थर्ड। फर्स्ट फंक्शनल यूनिट है ब्रेन स्टेम, दूसरा है हमारा पेराइटल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल, और तीसरा फंक्शनल यूनिट है फ्रंटल लोब। तो जो प्लानिंग है, पी फॉर प्लानिंग, वो कहाँ पे हो रहा है? वो बेसिकली हो रहा है हमारा दिस थर्ड फंक्शनल यूनिट जो ब्रेन की फ्रंटल लोब में। तो प्लानिंग बेसिकली है क्या? तो प्लानिंग एज द नेम सजेस्ट कि हमारे सामने जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको सॉल्व करने की स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं। ठीक है, या फिर फ़िलहाल तो एग्ज़ाम्स की बात करते हैं। जैसे आपके पास अगर कोई मतलब नोटिफिकेशन आ रखी है एग्ज़ाम की, आप उसकी तैयारी करना चाहते हो, तो आप किस तरीके से उसकी प्लानिंग करते हो। इसी की अगर हम बात करें, पार्ट ए और पार्ट बी है पेपर में, दिस पीआरटी का जो पेपर है। ठीक है, तो पार्ट बी जो है वो 100 मार्क्स का है। उसमें बहुत रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, साइकोलॉजी, पेडागोजी और मतलब डेवलपमेंट और ये सब चीज़ें उसमें आ रही हैं। तो ये 100 मार्क्स का आ रहा है पूरा सिलेबस, पर आप फोकस कर रहे हो जितना टाइम आपको उसको देना चाहिए, आप पूरा टाइम फोकस कर रहे हो रीजनिंग पे। तो क्या वो प्लानिंग या वो स्ट्रेटेजी सही है? तो क्या आपका ब्रेन का जो ये पार्ट है वो एफिशिएंटली काम कर रहा है? तो अगर ये पार्ट एफिशिएंटली काम कर रहा है, आपको जितना जिस चीज़ को वो इंपॉर्टेंस देनी चाहिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में, क्या आप उस पार्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? चाहे फिर आप कितने भी एफिशिएंट हो बाकी सब स्किल्स में, अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है तो आप उस प्रॉब्लम को इतना ईजिली सॉल्व नहीं कर पाओगे या फिर अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। तो प्लानिंग प्रोसेस इज बेसिकली कि आप कितना एफिशिएंटली स्ट्रेटजी बना पा रहे हो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सेकेंड जो चीज़ आती है वो है अटेंशन अराउजल। तो ये एक ही स्टेप है, जो ए है वो 2 चीज़ों के लिए स्टैंड करता है, अटेंशन अराउजल। ये एक साथ इसलिए लिखे जा रहे हैं क्योंकि बहुत ही रिलेटेड प्रोसेसेस हैं ये। अटेंशन तो आपको पता है, अटेंशन इज़ बेसिकली फोकस कर पाने की एबिलिटी। अराउजल क्या है? अराउजल इज़ स्टिमुलस की तरफ आपका एक बार के लिए ध्यान जाना। ठीक है, अराउजल एग्जैक्टली है तो नहीं, पर आपको समझाने के लिए मैं बता दे रही हूँ कि जैसे एकदम से एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आई है तो आपका दिमाग क्यूरियस हो गया है। ठीक है, अराउज हो गया है उसके लिए। पर सिर्फ ये स्टेप काम नहीं करेगा अगर आपको सक्सेसफुल रहना है, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या गोल अचीव करना। आपको ज़रूरी है अटेंशन रिटेन करना, अराउजल को अटेंड करना, उसके ऊपर फोकस करना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ें एक ही स्टेप में आ जाती हैं कि स्टिमुलस है, ब्रेन अराउज तो हुआ, पर अगर हमने फोकस नहीं पे कर, अटेंशन नहीं करी उसकी तरफ, तो फिर वो किसी काम का नहीं है। इसमें एक और चीज़ भी आ जाती है, जैसे आप पढ़ाई करना चालू कर देते हो, अगर आपका ये वाला जो प्रोसेस है जो कि किस लोब में हो रहा है, ब्रेन के फर्स्ट फंक्शनल यूनिट यानी कि ब्रेन स्टेम में हो रहा है, अगर ये एफिशिएंट नहीं है ना, तो आप क्या करोगे? आप फोकस ही नहीं बना पाओगे, आप हर छोटी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, हर तरफ से आवाज़ आ रही है पर आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यही चीज़ आती है स्टेप में, अटेंशन अराउजल, जो कि ब्रेन स्टेम में हो रहा है। अटेंशन और अराउजल का 2 अलग अलग मीनिंग। अराउजल इंपॉर्टेंट है अटेंशन पे करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपका ये पार्ट काम नहीं कर रहा है तो आप फोकस नहीं कर पाओगे बेसिकली, और इसी से अटेंशन डेफिशिएंट जो डिसऑर्डर्स होते हैं, ADHD वाले जो लोग होते हैं जिनको अलग अलग मतलब स्टिमुलस से डिस्ट्रैक्शन होती रहती है, एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते क्योंकि वो उनका ये वाला पार्ट जो है वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता है। अगले 2 जो प्रोसेसेस हैं, जो कि डबल एस है, साइमल्टेनियस और सक्सेसिव प्रोसेसिंग, ये जो हो रहे हैं ये ब्रेन के ऑक्सीपिटल, पेराइटल और टेम्पोरल लोब में हो रहा है, यानी कि सेकंड फंक्शनल यूनिट में हो रहा है। अब इनका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग की। साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा एक सर्कल, उसके अंदर मैं ड्रॉ कर दूँ एक ट्रायंगल, तो क्या आपके ब्रेन को सिर्फ सर्कल दिखाई दे रहा है या आपके ब्रेन को क्या सिर्फ ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? नहीं, आपके ब्रेन को साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ दोनों चीज़ें प्रोसेस कर पा रहा है, दोनों फिगर्स को प्रोसेस कर पा रहा है वो। अब ये जो एग्जांपल है ना, ट्रायंगल विद इन सर्कल, सर्कल विद इन ट्रायंगल, ये
मतलब इसके अंदर आप कुछ भी फिगर्स और भी ड्रॉ कर सकते हो। मतलब आपका प्रोसेस, आपका ब्रेन जो है साइमल्टेनियसली इन चीज़ों को प्रोसेस कर पा रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत सिंपल चीज़ थी, फिगर्स को प्रोसेस करना। ये बड़ी चीज़ों में भी, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी काम आता है कि आपके आगे कोई टास्क आता है, ठीक है। तो क्या आप उस टास्क के, उस प्रॉब्लम के सारे एस्पेक्ट्स को एक साथ सोच पा रहे हो? आप उसके किसी प्रॉब्लम के एक एस्पेक्ट पे अगर काम कर रहे हो तो वो एफिशिएंटली आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। उसके प्रोज कॉन्स, ठीक है, हर एक स्टेप को अगर आप आराम से मतलब समझ पा रहे हो, एक साथ समझ पा रहे हो, वो साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग हो रही है आपकी ब्रेन में। उसके बाद जो फोर्थ टर्म है वो है हमारे पास सक्सेसिव प्रोसेसिंग। तो सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक, या स्टेप बाय स्टेप मैनर में, या फिर ऑर्डर में, या फिर एक पैटर्न में, ठीक है। इसका मतलब कि ठीक है, हमने एक प्रॉब्लम आई, हमने उसको अटेंशन भी दे दी, उसके सारे एस्पेक्ट सोच भी लिए, फिर हमने प्लानिंग भी कर ली, पर क्या हम उस चीज़ को ऑर्डर में लगा पाए कि इस चीज़ को हमें सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप ये होगा, तीसरा स्टेप ये होगा, चौथा स्टेप, यानी कि सक्सेसिव प्रोसेसिंग इस चीज़ की हो रही है या नहीं हो रही है। आप एक पैटर्न को उसमें एक पैटर्न में उसको फिट कर पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, ठीक है। मतलब अब बहुत ही वेग सी एग्जांपल है, बट मान लो आपको ड्राइंग करनी है, पहले आप स्केच बनाओगे ना उसका, ठीक है, उसके बाद उसमें कलरिंग करोगे। पहले कलर कर रहे हो, फिर उसमें क्या, उस पर पेंसिल चला रहे हो, वो बिल्कुल ही आउट ऑफ ऑर्डर चीज़ें हो जा रही हैं, ठीक है। तो क्या आपने, ठीक है, सब कुछ कर लिया आपने, आपको मतलब स्टिमुलस ने अराउज करा, आपने उसको अटेंशन भी पे कर दिया, आपने उसके सारे एस्पेक्ट सोच भी लिए, आपने प्लान भी कर लिया। क्या फिर उन चीज़ों को आप एक ऑर्डर में, एक पैटर्न में, ठीक है, वो उन चीज़ों को एफिशिएंटली कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वो क्या होता है सक्सेसिव प्रोसेसिंग, यानी कि अबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर्ड मैनर, ठीक है। जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्या हम उनको स्टेप बाय स्टेप मैनर में कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, उन स्टेप्स को प्रायोरिटी दे पा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है या नहीं। ऐसा नहीं है लास्ट वाला स्टेप पहले में कर दिया, ठीक है, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे सक्सेसिव प्रोसेसिंग। तो ये 4 प्रोसेसिंग होती है, ये 4 तरह के स्टेप्स होते हैं पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस में, पास थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ठीक है। हमें समझने की कोशिश तो हमने करी है, पर जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको हम देख लेते हैं एक बार। एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा बेसिकली, क्योंकि इतना बड़ा थ्योरी तो आएगी नहीं कि आपको समझाना पड़ेगा पास थ्योरी क्या होती है। तो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा किसने ये थ्योरी दी है, दास नेग्लेरे कर्बे ने, कब दी है, 1994 में, किसके काम पे बेस्ड है, मतलब बेसिक फाउंडेशन किसने रखी थी, AR लूरिया ने, और इसकी फुल फॉर्म क्या है वो आपको याद रखनी है, प्लानिंग, अटेंशन अराउजल, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग, ठीक है। ये भी आपको ऐसे पैटर्न में याद रखना है, यही इसका पैटर्न है। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि PRT के एग्जाम में कोई पूछेगा, बट अगर पूछे तो आप ये याद रख सकते हो कि ये जो 3 फंक्शनल यूनिट है ये कहाँ कहाँ काम आ रहे हैं। फर्स्ट फंक्शनल यूनिट है ब्रेन स्टेम, जिस पे अटेंशन अराउजल हो रहा है। सेकेंड फंक्शनल यूनिट है हमारा दिस ऑक्सीपिटल पैराइटल टेम्पोरल लोब, जिसमें सक्सेसिव और साइमल्टेनियस जो प्रोसेसिंग हो रही है। थर्ड जो है हमारा फ्रंटल लोब, जिसमें कि प्लानिंग हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा था पास्ट मॉडल, और आई ट्राइड कि आप सबको समझ आ जाए। थोड़ा सा इसके जो प्रोसेसेस हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, और होपफुली आपको समझ आया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं। 2-3 थ्योरीज और है इंटेलिजेंस की, थोड़ा लंबा सा टॉपिक है तो थोड़ा थोड़ा करके ही हम कर रहे हैं इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, ओके, बाय बाय।